आज की कहानी एक ऐसी स्कूल से जुड़ी है जहां पढ़ाई से ज्यादा चीखें और खौफ का सन्नाटा सुनाई देता था। एक पुरानी सुनसान स्कूल बिल्डिंग जहां एक बार कदम रख देने का मतलब था कभी न लौट पाना। यह कहानी है ब्लैकवुड हाई की, एक ऐसी जगह की जो अब खंडहर में बदल चुकी है, लेकिन कहते हैं कि उसके पुराने रहस्य आज भी जिंदा हैं। यह कहानी है 2009 की। शहर के बाहर एक पुराना स्कूल जो कभी बच्चों से भरा रहता था, अचानक बंद हो गया। कहते हैं वहां कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थीं। लोग बताते हैं कि उस स्कूल में रात होते ही अजीब आवाजें सुनाई देने लगती थीं, हंसी और चीखें जो दीवारों से टकराकर दूर तक गूंजती। लेकिन एक बात सबसे ज्यादा डरावनी थी, स्कूल की तीसरी मंजिल का एक बंद कमरा। एक ऐसा कमरा जहां कई साल पहले एक छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। उसके बाद से ही उस कमरे को कभी नहीं खोला गया। लेकिन उस कमरे के आसपास जाने वाले लोग बताते हैं कि उन्हें अंदर से किसी के चलने की आवाजें, कानों में सरसराहट और कभी-कभी किसी का रोना सुनाई देता है। अब आते हैं कहानी के उन तीन दोस्तों पर जो इस स्कूल के भूतिया रहस्यों को उजागर करने के लिए वहां गए थे। निशांत, रोहन और सिया। तीनों को डरावनी जगहों पर जाने का शौक था और उन्होंने इस स्कूल में रात बिताने का फैसला किया। वो सब शाम के करीब 7 बजे स्कूल पहुंचे। बाहर की दीवारों पर धूल की परतें चढ़ चुकी थीं और जगह जगह से ईंटें टूट चुकी थीं। अंदर दाखिल होते ही चारों ओर सन्नाटा था, बस हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। स्कूल के अंदर जाते ही उन्हें लगा जैसे किसी ने उन्हें देख लिया हो। दीवारों पर अजीब अजीब निशान, कागज के फटे हुए टुकड़े और जमीन पर पुराने जले हुए किताबें बिखरी पड़ी थीं। जैसे ही वो स्कूल की पहली मंजिल पर पहुंचे, एक कमरे के अंदर से किसी के हंसने की हल्की आवाज सुनाई दी। निशांत ने इसे मजाक समझकर नजरअंदाज किया, पर सिया थोड़ी परेशान हो गई। अगर आप वहां होते, क्या आप उस आवाज की जांच करने के लिए रुकते? नीचे कमेंट करें और बताइए। वो सब हिम्मत करके उस आवाज का पीछा करते हुए तीसरी मंजिल की ओर बढ़े। ऊपर की ओर जाने वाली सीढ़ियां टूटी हुई थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें जर्जर हालत में छोड़ दिया हो। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही उनके सामने वही बदनाम कमरा था, कमरा नंबर 308। बाहर से जंग लगा ताला लटका हुआ था, लेकिन उस ताले के अंदर किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। अचानक रोहन ने दरवाजे के पास एक छोटी सी नोटबुक देखी। नोटबुक के ऊपर धूल की मोटी परत थी, पर जैसे ही उसने उसे उठाया, उसमें से कुछ पन्ने नीचे गिर गए। पन्नों में स्कूल की एक लड़की की तस्वीर थी, वही लड़की जिसकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर डर का साया आज भी उस पन्ने में कैद था। नोटबुक के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मुझे यहां से कोई बचाओ, वो मुझे देख रहे हैं। उन्हें लगा जैसे वो सब कुछ झूठ नहीं, बल्कि उनके आसपास ही घट रहा हो। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और नोटबुक अपने आप फर्श पर गिर पड़ी। निशांत ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां जैसे जम गईं। तभी कमरे के अंदर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। सिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने कहा कि उन्हें वहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन निशांत और रोहन पीछे नहीं हटना चाहते थे। उन्होंने ताला तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही ताला टूटा और दरवाजा थोड़ा खुला, अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। रोहन ने अपनी टॉर्च जलाकर अंदर झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस धूल से भरा एक खाली कमरा। वो लोग अंदर गए और चारों तरफ देखने लगे। तभी पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। निशांत ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। कमरे में घुप अंधेरा था, सिर्फ रोहन की टॉर्च की रोशनी थी। तभी टॉर्च अचानक बंद हो गई और सन्नाटा छा गया। उस अंधेरे में उन्हें अपने आसपास किसी के चलने की आहट सुनाई देने लगी। तभी अचानक सिया ने देखा कि एक कोने में उस लड़की की आकृति दिखाई दे रही है। उसका चेहरा झुका हुआ था और उसकी आंखें गहरी काली थीं। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाई और उन्हें घूरने लगी। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। अगर आप उस कमरे में होते तो कैसे बचते? अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं। तीनों डर के मारे चीखने लगे, लेकिन उनकी आवाज जैसे कमरे में ही दब गई। वो परछाई उनके पास आकर रुक गई
और फिर एक गहरी डरावनी आवाज में बोली, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम भी मुझसे मिलने आए हो? उसके साथ ही कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। रोहन की हिम्मत टूटने लगी, लेकिन निशांत ने उसे खुद पर काबू रखने को कहा। तभी कमरे के एक कोने से बच्चों की हंसी की आवाजें गूंजने लगी। जैसे जैसे वो हंसी बढ़ती गई, कमरे का माहौल और भी डरावना होता गया। वो परछाई धीरे धीरे घुलने लगी और अंत में हवा में गायब हो गई। किसी तरह रोहन ने टॉर्च फिर से चालू की और उन सब ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। आखिरकार दरवाजा खुला और तीनों भागते हुए बाहर निकल गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने स्कूल से बाहर कदम रखा, उन्हें अपने कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम दोबारा आओगे और तब यहां से कोई नहीं जा पाएगा। आज भी वो तीनों जब उस घटना को याद करते हैं तो उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। कहते हैं कि जो भी ब्लैकवुड हाई के उस कमरे में जाता है, उसकी रूह पर उस लड़की की परछाई हमेशा के लिए छा जाती है।